मंत्री वहां गए ना तो कसम से इस प्रकृति को पूजने वाली बेटी, सरना बेटी कह रही है कि घंटा में तेल पिया के वो मंत्री को दौड़ा दौड़ा के इस बार नहीं मारा तो मेरा नाम निशा भगत नहीं है। प्रशासन शासन सब मुख दर्शक बन के देखते रह जाएंगे, लेकिन आदिवासी बेटी को नहीं रोक पाएंगे। लालू प्रसाद यादव की तरह डंडा में तेल पिलाकर और दौरा दौरा कर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को घर से घसीटकर मारने और कुटाई करने का निशा भगत ने ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद निशा भगत की चारों तरफ चर्चा होने लगी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। आदिवासी रूढ़िवादी जिनमें जनजाति के लोगों का जो विश्वास रहा है, चाहे इस झारखंड की सरकार में बोलिए चाहे केंद्र की सरकार में, लेकिन ये केंद्र की सरकार को भारत देश का संविधान के तहत आने वाला न्याय का मंदिर माननीय हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर लगाड़ नहीं लगाई जाती, अगर उन्हें अल्टीमेटम नहीं दिया जाता इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री की पूरी टीम को, तो शायद ये हमारा पेश अधिनियम कानून आज भी अधर रह जाता। और हमें पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में एटलीस्ट ये न्याय का मंदिर जो लगातार हस्तक्षेप कर रही है इस झारखंड राज्य में, तो मुझे लगता है कि इस झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। हमने देखा था कि आपके पैरों में छाले हो गए थे, डंडे के सहारे आप चल रहे थे, पानी भी आ रहा था आपके साथ, खुशबू भी थी और एंजल भी थी। तो क्या वो जो छाले थे, जो पाँव में जो दर्द है, ये जो आया पेशा का नियम वाली पास, और क्या सुकून मिला उस पैर को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आत्मा तृप्त होता है, कहते हैं ना लोग कि जैसे हिंदू समाज में लोग चारों धाम पांचों धाम, या मुझे तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है हिंदू रीति रिवाज के बारे में, तो देखिए कि जो अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए धाम का जो चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो ईसाई समुदाय के लोग जो है चले जाते हैं यरूशलेम और वहाँ अपना जीवन को सार्थक मानते हैं, वैसे ही मुसलमान समुदाय के लोग हैं मक्का मदीना जाके अपना जीवन सार्थक समझते हैं। वैसे ही आज जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी लोग जो है पेशा अधिनियम कानून जो है 1996 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले झारखंड राज्य में अपनी आत्मा की रक्षा के लिए अपना ढाल और कवच समझ करके हम लोगों में जो खुशी है वो धरातल पे जितनी जल्दी लागू होगी उतना ज्यादा हमें खुशी होगी, क्योंकि अभी जो प्रावधान किया गया है, कागजी कार्रवाई की गई है, हम इंतजार कर रहे हैं कि धरातल पर कब हमारा पेशा अधिनियम कानून ग्राम सभा स्वशासन जो है लागू हो सके। मैंने कुछ रीड किया है, इस जो 39 बिंदुओं पे सरकार ने जिस तरह से प्रस्ताव को लाया है, उसमें कुछ लघु और लघु आपका जल के विषय में है, और लघु हर चीज को मतलब छोटे पैमाने पे खनन, हाँ मतलब छोटे तौर पे ही रखा गया है। मैक्सिमम चीजों को सरकार अपने हैंड में ही रखना चाह रही है। फिलहाल 9 सितंबर से बालू भी बंद है, बालू को 2 गेट में रखा है। कह दिया कि बालू बंद है। झारखंड की सरकार में बालू धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, कोयला का कारोबार हो रहा है, पत्थर के माइंस जो है अब तक जो अवैध तरीके से चालू है वो भी इस सरकार में हो रहा है, जमीन की जो है जो लूटी जा रही है वो लगातार इस झारखंड सरकार में है। तो मैंने कहा है कि झारखंड सरकार आदिवासियों की हितैषी सरकार नहीं है। इस सरकार में ये बिचौलियों के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स में रहने वाले झारखंड के आदिवासी बेटा जो कि इस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कभी कोई क्रांति नहीं किया है, कोई आंदोलन नहीं किया है, कोई उद्गुलान नहीं किया है, उसे झारखंड की अस्मिता की समझ नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि झारखंड में आदिवासी अस्मिता को बचाए रखने के लिए इस झारखंड राज्य में लगातार जो हस्तक्षेप किया जा रहा है माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे लगता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से अगर पेशा पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा धरातल पे, तो जिसमें 13 जिले जो पूर्ण रूप से, 3 जिलों आंशिक रूप से, उत्तर कुछ प्रखंड उसमें शामिल है, क्या लगता है कि ग्राम सभा लागू होने के बाद कुछ परिवर्तन दिखेगा झारखंड? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा। जिस तरीके से आदिवासी समुदायों को के लोगों को जो कि शिक्षा की बात करते थे या फिर सड़क की बात करते थे या तो फिर जो बुनियादी सुविधाओं को जो सरकारी तंत्र के द्वारा दिए जाते थे, तो वो हमें न देने के लिए लगातार बिचौलिए जो है बाध्य रहे हैं हमारे बीच में और हमारी हत्याएं कराते रहे। तो हमारे ग्राम सभा के माध्यम से एक चीज बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है हमें कि हमारे लोगों की हत्याएं अब बंद हो जाएगी, कि ग्राम सभा के माध्यम से जब तक ग्राम सभा को गिरफ्तारी का कारण 48 घंटों में नहीं देंगे तब तक हमें उठा नहीं सकते। 2020 से 2025 के बीच में निशा उरांव आपके पंचायती राज के निदेशक रही, कुछ मामले भी हुए, उन पे आरोप भी लगा, पेशा के कुछ वाल्टर उनके ग्रुप आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के ग्रुप ने उन पे पूरा आरोप लगाया, उनको हटाया भी गया। पेशा का भ्रम फैलाने वाले धर्मांतरित ईसाइयों का, ये मिशनरियों का देन था, मिशनरियों के मिशन को पूरा करने का ये था। पेशा क्या होता है?
पेशा अधिनियम 1996 जो है पूरिया कमेटी के द्वारा जो हमारे जो संविधान के तहत जो 5वीं अनुसूची का हवाला आप देखे होंगे, या तो फिर आर्टिकल 283 की बात कीजिए, आर्टिकल 283A की बात कीजिए, तो हमारा संविधान में जो हमें दिया गया जो अधिकार उसको कोई नहीं छेड़ सकता। तो इसी बात का तो गुलाम नहीं है। ये सरकार जो है ये पेशा को सपोर्ट करने वाली सरकार है। और जो यहाँ के धर्मांतरित ईसाइयों की सरकार रही है, उनका देख लीजिए कि यहाँ पर मकान टूट गया है, सीट में लोग अभी छप्पर पे रहने को मजबूर है। एक बच्चा को वो देख लिए कि भाई पढ़ रहा है क्या पेट्रोल पंप में, तो उसको गोद ले लिया गया। लेकिन 17-18 बच्चे यहाँ पे हमारे जो बेघर हो चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ रेलबाज सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो सोशल मीडिया में अपने आप को सबसे बड़ा आदिवासी नेता बनाने वाला सरकार है। ये धरातल पर जीरो है, जीरो। हेमंत सोरेन की सरकार जीरो है। अगर मान के चले जैसा पेशा की जो आत्मा है जहाँ उसमें छुपी हुई है, अगर वो चीज धरातल पे नहीं आती है तो निशा मगर क्या करेंगे? मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वर्तमान की सरकार को नस्तनाबूद कर दूंगी। जितना इन लोगों ने पैसा के दम पे हत्या कराना, हत्या करवा दीजिए। बच गई पूरा 29 तक में मटिया मिट कर दूंगी। ये प्रण है मेरा, क्योंकि आदिवासी बेटी हूँ और मैं ये जो मैंने प्रण लिया था डिलिस्टिंग के लिए, ये केस मुंडवा करके अपने सर पे हाथ रख के करती हूँ कि तबाह कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। क्योंकि आप आदिवासियों के हितैषी नहीं है। किसी एक धर्म विशेष का राजनीति करना बंद कीजिए। आज जब देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय जो है लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं, तो संख्या के बल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी लोग तो जानते भी नहीं है कि जाति खत्म मतलब आदिवासियत खत्म। तो जब जानेंगे तो घर वापसी करेंगे। तो हम चरखा मुर्गी और चरखा खस्सी काटने के लिए तैयार है। जिनको आना है वापस आइए, नहीं तो जिसको वेटिकन जाना है, जेरूसलेम जाना है, तो वो जाइए भाई, स्वागत से जाइए। हम आपका सम्मान करते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आए दिन पूरे झारखंड में विशेष कराची में आप देखते होंगे डीआईजी ग्राउंड का आपने जिक्र किया, जमीनों को लेकर काफी बंदर बाट हो रहा है। फिलहाल अभी 2-4 दिन पहले एक सूचना मिली तमाम मीडिया के प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तमाम तो सरकारी कर्मचारी वो जो तालाब है, बड़ा तालाब, उसको नापी कर रहे हैं। 53 एकड़ में 36 एकड़ जमीन अचानक से गायब हो गई। वहाँ पर बाहरी लोगों का किसका दबदबा है? अब इस बार ना अगर विशेष समुदाय को सपोर्ट करने वाले मंत्री वहाँ गए ना, तो कसम से इस प्रकृति को पूजने वाली बेटी, सरना बेटी कह रही है कि डंडा में तेल पिया के मंत्री को दौड़ा दौड़ा के इस बार नहीं मारा तो मेरा नाम निशा भगत नहीं है। प्रशासन शासन सब मुख दर्शक बन के देखते रह जाएंगे, लेकिन आदिवासी बेटी को नहीं रोक पाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि जब हमारा अस्तित्व बचाने की बात आती है, जब हमारे घर बचाने की बात आती है, तो ये लोग हवाला दे देते हैं हाईकोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। आज फट गई ना इन लोगों की हाईकोर्ट का प्रेशर से। आज पेशा अधिनियम कानून लागू करवाना पड़ा ना। तो भाई संविधान से खिलवाड़ करने वाले, संविधान को प्रेम करते हैं कह करके वो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, ये अधर्मी, ये लोग जो जिसको कहते हैं नैतिकता जिसमें है ही नहीं, बची ही नहीं हो, तो इनको मैं कह रही हूँ इस बार तो डंडा से मारूंगी। चाहे मंत्री हो, विधायक हो, शासन हो, प्रशासन हो, गलती करोगे तो पिटाओगे इस बार। अच्छा, मैंने मार खाया था। हाँ। तो इन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। किसके लिए मार खाया? जमीन बचाने किसके लिए गए? लोग बोले वहाँ धर्मांतरित लोग हैं, तो वो लोग भी तो हमारे आदिवासी रहे थे, आदिवासी थे। और अभी भी डिलिस्टिंग नहीं हुआ है, तब तक तो है, लेकिन डिलिस्टिंग करवाएंगे तब अपना अपना। लेकिन सरकार तो श्रेय ले रही है कि अबुआ सरकार ने पेशा कानून को स्वीकृति दे दी। आप बोल रहे हैं बुड़बक बना रहा है, जैसे आदिवासी को 25 साल में बुड़बक बनाते है ना, ऐसा ही बुड़बक बना रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये झारखंड की सरकार जो है वाकई हमारे आदिवासी समुदाय को संरक्षित कर सकती है, या फिर यहाँ की जल जंगल जमीन आत्मा को सुरक्षित कर सकती है। आप देखिए ना, लगातार तो हमारी जमीनें छीनी जा रही है सभी अंचलों में। अभी हमको हमारे पास इतने सारे केसेस हैं जिसकी मैं परिकल्पना भी नहीं की थी। और सभी जगह जाऊंगी, जितने भी अंचल पदाधिकारी करप्ट होंगे तो एक मामला नया है। मैं आपको बता दूं, आपसे बात ही चर्चा है जब अंचल की बात है। 24 एकड़ जमीन खूंटी के कुंजला में कल परसों नापी करने गए हुए जीएम को माफिया लोग, भू माफिया। 24 एकड़ जमीन भाई, इसकी संज्ञान मैं लेती हूँ ना, इसको हमको दीजिए। बड़ा सरकार को घेरने का काम करती हूँ, जो अपने आप को आदिवासी हितैषी और सरकार में जो अपने आप को सोचते हैं कि सरकारी तंत्र का हम लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको ठपियाने का काम मैं करूँगी। मैं दीजिए, हमें भी प्रमाण दीजिए, ताकि मैं इस बात को प्रखरता से आवाज को उठा सकूं और न्याय मिल सके। जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन को इस तरीके से जो जमीन माफियाओं को अलॉट करके हमारी जमीनों को खत्म कर रही है, इसलिए तो हमारी जमीनों को ये सरकार लूट रही है। सरकार के पास बहुत जमीनें हैं, लेकिन वो सरकार जो सरकारी जमीन है उसको माफियाओं को, देख लीजिए सादा पट्टा का खेला इस सरकार में बहुत ज्यादा हो रहा है। सादा पट्टा क्या होता है? सादा पट्टा संवैधानिक तंत्र क्या है? और यहाँ पर आकर के यहाँ
नौकरी लोग यूपी का, राजस्थान का, सब तरह के लोगों को दे रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं। कहाँ जाए करे हमारा आदिवासी लोग, किधर जाए करे बाप। इसलिए लड़ना बहुत जरूरी है। गुमराह कर रहा है, एगो आपकी बहन दीदी लड़ रही है तो लोग गुमराह कर रहे हैं कि किसी तरीके से भटकाया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए। और आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी जो जिसको आप चाहते हैं कि आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है, उसका जो हालात है वो मेरा समाज के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि हम बेहद, कहा जाए कि ऐसी जगह से आते हैं जो वाकई बहुत बेहद गरीब लोग होते हैं। हमारे लोग तो अपना जिला से राजधानी आने में सोचते हैं, तो सोच लीजिए कि अगर उन्हें दाव पेज में फंसा दिया जाता है तो किस तरीके से लड़ाई लड़ा जा सकता है, किस तरीके से लड़ाई जा सकता है। तो ये दुर्भाग्य के विषय है। लेकिन इस बार मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगी और जमीन का प्रकरण जो है, जितने भी माफियाज है, जितने भी भूमाफियाज है, अंचल कार्यालयों पे धावा बोलूंगी, जूता पहनाऊंगी, माला पहनाऊंगी, बंद कर दूंगी, सील कर दूंगी। आने तो दीजिए। लोगों को अभी तक में दिखाई नहीं दिया है कि मेरी आक्रामकता क्या है। अभी तक तो सिर्फ मेरा सिर्फ भाषण सुना है और मेरी वो क्या कहते हैं, आवाज को सुना है लोगों ने। ये ट्रेलर है, ये सुनामी का वो लहर है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सुनामी का लहर है। जब सुनामी आएगी, सबके सब बिचौलिए दलाल जो है आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाले, चाहे छोटका हो चाहे बड़का हो, सब बह जाएंगे। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।